जोहार मित्रों एवं छात्र छात्राओं, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को नवम वर्ग से मैथ बतलाऊंगा, लेकिन बतलाने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले परिमेय संख्याएं क्या होती है उसके बारे में बतलाना चाहता हूं। ध्यान से देखेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/3, -2/3, 2/-15, -2/15, 3/7 आदि परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसे अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए मैं बतलाता हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। परिमेय संख्याएं होने के लिए ज़रूरी है कि संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो। अर्थात आप जानते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत पॉजिटिव संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, एवं 0 आता है। जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं और जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और 0, ये तीनों मिल करके पूर्णांक बनता है। यहाँ पर परिमेय संख्या का जो शर्त है उसके अंतर्गत P तथा Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यदि हम लिखते हैं इस तरीक़ा से 2/3, तो यह जो भिन्न है वह P बटा Q के रूप में है, जहाँ 2 और 3 दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। पहला शर्त फुलफिल हो गया। दूसरा शर्त है Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात नीचे वाला संख्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें 3 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यह परिमेय संख्या हो गया। -1/2 यह भी परिमेय संख्या है। -1/2 भी P बटा Q के रूप में है, जहाँ -1 और 2 पूर्णांक संख्याएं हैं और नीचे वाला संख्या 2 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या हो गया। क्या 3, 5, 4, 7, 9 भी परिमेय संख्या है? आप सोच रहे होंगे कि यह तो P बटा Q के रूप में नहीं है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। 3, 5, 4, 7, 9 यहाँ तक कि 0 भी परिमेय संख्या है। इसे समझने के लिए ध्यान देंगे। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, अर्थात 3 को यदि 1 से भाग दिया जाए तो 3 ही आएगा, जहाँ 3/1 P बटा Q के रूप में हो गया और नीचे वाला संख्या 1 0 के बराबर नहीं है, अर्थात यह 3 भी परिमेय संख्या हो गया। सेम प्रोसेस से 5, 4, 7, 9 यह भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं 0 पर कि 0 परिमेय संख्या कैसे है। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। 0 को यदि 1 से भाग दिया जाए तो 0 आएगा। 0 को हम लिख सकते हैं 0/2, इसको लिख सकते हैं 0/3, इसको लिख सकते हैं 0/4। अर्थात प्रत्येक कंडीशन में
0 को हम 1 से भाग दें या 2 से भाग दें या 3 से भाग दें या 4 से भाग दें, प्रत्येक कंडीशन में वैल्यू जो आएगा वह 0 होगा। अर्थात 0 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 और 1 पूर्णांक है और 1 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम लोग 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.5 पर आते हैं। यहाँ देखें क्वेश्चन क्या है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। यहाँ पर 2 - √2 यह परिमेय होगा। यहाँ पर 2 - √2 अपरिमेय होगा, क्योंकि यहाँ 5 रूट के अंदर है। सेकेंड में सेकेंड वाली संख्या को हम लोग इस तरीक़ा से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे √23 है और -√23। देखने में ऐसा लग रहा है कि यह रूट के अंदर है तो यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसे देखें, 3 + 3 + √23 -23। यहाँ ये प्लस और माइनस कट जाएगा और आएगा 3, जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ भी देखें 3 में 2√7/2√7 है। देखने में ऐसा लग रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट के अंदर है, लेकिन यह भी परिमेय संख्या है क्योंकि √7 और √7 कट जाएगा। क्योंकि √7 और √7 कट जाएगा और बचेगा 2/7, जो कि परिमेय है। 1/√2 यह रूट के अंदर है और इसलिए यह अपरिमेय होगा। और 2π यह तो अपरिमेय होगा ही। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। 2 - √5 अपरिमेय और इसे हल करने पर 3 आ रहा है, इसलिए यह परिमेय हो गया। और यह हल करने के बाद 2/7 आ रहा है, इसलिए यह भी परिमेय हो गया। 1/√2 अपरिमेय, 2π अपरिमेय होगा ही। थोड़ा सा मैं और आप लोगों को क्लियर करता हूं परिमेय और अपरिमेय संख्या को लेकर के। √16 यह रूट के अंदर है, तो क्या यह परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय? यह हो जाएगा परिमेय, क्योंकि √16 का वर्गमूल होता है 4, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। √3 यह अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह रूट के अंदर है और इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है।
इसका जो वर्गमूल निकलेगा वह दशमलव में निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। √4/25 आप लोग बतलाएं यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय। सोच लें। यहाँ पर भी देखें, यह रूट के अंदर है लेकिन 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, जबकि 25 का भी वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है। ऐसी परिस्थिति में इसे हम लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल 2 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, अर्थात यह भी परिमेय संख्या है जबकि यह रूट के अंदर लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। यदि पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तब वह संख्या अपरिमेय होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन, 3 + √3 2 + √2, इसे सरल करना है। सरल करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाइकेशन है। मल्टीप्लाइकेशन का तरीका आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस 3 से हम लोग ये पूरा ब्रैकेट्स को गुना करेंगे। 3 2 + √2, 3 के बाद प्लस है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद √3 से इस पूरे ब्रैकेट को गुना करना होगा। तीन दूना 6, 3 को √2 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 3√2 होगा। क्योंकि दोनों 2 जाति का है इसलिए हम लोग इस तरीक़ा से लिखेंगे 3√2। ऐसा गलती आप लोग ना करेंगे कि इसे गुना करने के बाद 3 दूना 6 अर्थात √6 लिख देंगे। अगर ऐसा गलती करेंगे तो पूरा मैथ गलत हो जाएगा। प्लस √3 को 2 से गुना जब हम लोग करेंगे तो 2√3 प्लस √3 को √2 से गुना करेंगे तो चूंकि दोनों रूट के अंदर है इसलिए 3 दूना 6 यह आएगा। यह आंसर हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन और यह क्वेश्चन दोनों सेम टाइप्स का है, इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 ही बतला देता हूँ। आप लोग जानते होंगे a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। यहाँ पर यह जो मैथ है a + b और a - b के फॉर्म में है, इसलिए इसे हम लोग इस तरीक़ा से लिखेंगे 3² - √3 का स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखें? इसके लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। 3² इसका मतलब ये हुआ 3 × 3। √3² इसका मतलब हुआ √3 × √3। 3 × 9 माइनस 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 9 में से 3 घटाने के बाद 6 आएगा।
यह आंसर हो गया। आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप लोग 7 क्लास में भी पढ़े हैं, 8 क्लास में भी पढ़े हैं, इसलिए भली भांति जान रहे होंगे। अपने दिमाग में रिमाइंड कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यह a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इसे हम इस तरीक़ा से लिखेंगे, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए √5 प्लस √2 का स्क्वायर बराबर, तो चूँकि यहाँ पर a की जगह पर √5 आ रहा है और b की जगह पर √2 आ रहा है, इसलिए हम लोग इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ पर √5 और जहाँ b है वहाँ पर √2 लिखेंगे। a स्क्वायर दैट मीन्स √5 स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर है √5 और b की जगह पर है √2 प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स b की जगह पर है √2, तो √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ √5 गुना √5 बराबर 5 × 25, √25। यहाँ पर 2 √5 गुना √2, ये दोनों में गुना होगा, 5 दूना 10। √2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि √2 गुना √2 दैट मीन्स √4। 25 का वर्गमूल होगा 5, 2√10 प्लस 2, और इस तरीक़ा से हम 5 और 2 को एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों वर्गमूल के अंदर नहीं है, प्लस 2√10, यह आंसर हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को स्वयं अपनी कॉपी में बनाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यह जो क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसमें निश्चित आएगा, या चारों में से आए या सेम टाइप से रिलेटेड उदाहरण से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इसे बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे आप। वन बाई √7, यहाँ पर हमें हरों का परिमेयकरण करना है, अर्थात नीचे √7 है, ये रूट को हटाना है। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, $49 का वर्गमूल 7 होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा 1 बाई √7 माइनस √6, तब हम लोगों को
इस भिन्न में √7 प्लस √6, यदि यहाँ पर माइनस रहेगा तो √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। यदि यहाँ पर प्लस होगा तो √7 माइनस √6 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। अर्थात अपोजिट साइन का यहाँ पर उपयोग करना होगा आप लोगों को। √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे गुना कर दिया गया है। इसको जब 1 से गुना करेंगे तब ज्यों का त्यों रहेगा एज यूजुअल। √7 प्लस √6 बटा यहाँ पर √7 माइनस √6 और ये √7 प्लस √6। अर्थात आप लोग जानते हैं a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। इसके जगह पर हमें लिखना होगा a² माइनस b² अर्थात √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √7 के स्क्वायर दैट मीन्स √7×7 माइनस √6 का स्क्वायर दैट मीन्स 6×6 = 36। 49 का वर्गमूल 7 होता है और 36 का वर्गमूल 6। √7 प्लस √6 बटा 1। यदि इसे 1 से भाग दिया जाए तो उतना ही रहेगा और यह आंसर हो गया आपका। √7 प्लस √6 आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं बना लेंगे। इसको हल करने के लिए √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए बना देता हूँ। यहाँ पर हर में √7 माइनस 2 है, तो हम लोगों को √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। √7 प्लस 2 को 1 से जब गुना किया जाएगा तो वही रहेगा, लेकिन √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2 यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो इसके जगह पर हमें लिखना होगा a² माइनस b² अर्थात a की जगह पर है √7 तो √7 का स्क्वायर माइनस b की जगह पर है 2 तो 2 का स्क्वायर। √7² दैट मीन्स √7 गुना √7 माइनस 2 स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 गुना 2। अब इसे गुना करना है 7×7 = 49। 49 का वर्गमूल 7 होगा -4। इस प्रकार
इसका आंसर √7 + 2/3 हो गया। आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे उस समय आप लोगों को एकांत में बैठना होगा, जहाँ पर शोरगुल नहीं हो रही हो, और आपको एक कॉपी, कलम, किताब लेकर बैठना होगा और इसे बनाना होगा, अभ्यास करना होगा। इसे अच्छे ढंग से आप लोग बना लेंगे। धन्यवाद।